हेलो दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि मोटर का स्टार कनेक्शन और मोटर का डेल्टा कनेक्शन किस तरीके से होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि मोटर के स्टार कनेक्शन और मोटर के डेल्टा कनेक्शन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। दोस्तों, हम ये भी देखेंगे कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में मोटर की स्पीड पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे कि मोटर की कॉइल का स्टार्ट कनेक्शन और मोटर की कॉइल का डेल्टा कनेक्शन एक डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट किया हुआ है। दोस्तों, ये जो पॉइंट होता है इसको हम कॉइल का स्टार्टिंग पॉइंट और इसको हम कॉइल का एंडिंग पॉइंट बोलते हैं। वैसे ही दोस्तों, दूसरी कॉइल का ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट होता है। दोस्तों, हम मोटर की कॉइल के स्टार्टिंग पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो इस तरीके से ये जो पॉइंट बनता है इसको हम कॉमन स्टार पॉइंट बोलते हैं। दोस्तों, इसी पॉइंट को हम न्यूट्रल भी बोलते हैं। इस तरीके से दोस्तों, स्टार कनेक्शन में ये जो पॉइंट होता है ये एक न्यूट्रल पॉइंट का काम करता है। दोस्तों, स्टार जो कनेक्शन होता है ये 4 टर्मिनल या 4 वायर कनेक्शन भी कहलाता है। दोस्तों, ये जो चौथा टर्मिनल होता है ये न्यूट्रल के माध्यम से डिनोट होता है। वैसे ही दोस्तों, जो डेल्टा कनेक्शन होता है, तो डेल्टा कनेक्शन में ये जो पॉइंट होता है ये कॉइल का स्टार्टिंग पॉइंट और ये कॉइल का एंडिंग पॉइंट। वैसे ही दोस्तों, दूसरी कॉइल का ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट। दोस्तों, तीनों कॉइल के आपस में स्टार्टिंग पॉइंट को और एंडिंग पॉइंट को आपस में कनेक्ट करके हम डेल्टा कनेक्शन को बनाते हैं। दोस्तों, इस तरीके से ये जो क्लोज लूप बनेगा इसको हम डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। दोस्तों, डेल्टा कनेक्शन में क्लोज लूप फॉर्म होता है, लेकिन स्टार कनेक्शन में क्लोज लूप नहीं बनता है। दोस्तों, स्टार कनेक्शन में किसी भी टाइप से कोई भी क्लोज लूप नहीं बनता है। दोस्तों, स्टार कनेक्शन में न्यूट्रल टर्मिनल होता है, लेकिन डेल्टा टर्मिनल में या डेल्टा कनेक्शन में किसी भी टाइप से कोई न्यूट्रल टर्मिनल नहीं होता है। दोस्तों, यदि मैं मोटर के कनेक्शन प्लेट की बात करूं तो इस तरीके से मोटर की कनेक्शन प्लेट में टर्मिनल्स डिनोटेड होते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर U1, V1 और W1 ये मोटर का स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट मींस मोटर की कॉइल का स्टार्टिंग पॉइंट है, और W2, U2 और V2 ये जो है मोटर की कॉइल का एंडिंग पॉइंट है। दोस्तों, यहां पर U1, V1 और W1 ये आपको समझाने के लिए यहां पर डिनोट किए हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, यदि मैं यहां पर मोटर के कनेक्शन को स्टार में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं W2, U2 और V2 दैट मींस कॉइल के एंडिंग पॉइंट को आपस में कनेक्ट करके मैं स्टार कनेक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं। दोस्तों, ये जो U1, V1 और W1 होगा ये जो रहेगा यहां पर हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही दोस्तों, यदि मैं मोटर को डेल्टा कनेक्शन प्रोवाइड करना चाहता हूं तो मैं एक कॉइल के स्टार्टिंग पॉइंट को दूसरे कॉइल के एंडिंग पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो W2 है और W1 है ये एक कॉइल है, W1 कॉइल का स्टार्टिंग पॉइंट है और W2 ये कॉइल का एंडिंग पॉइंट है। दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे कि W2 जो है U1 से कनेक्टेड है। दोस्तों, U1 जो है दूसरी कॉइल का स्टार्टिंग पॉइंट है। दोस्तों, इस तरीके से ये जो कनेक्शन फॉर्म होगा इसको हम डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं। दोस्तों, मेन जो डिफरेंस है स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में वो मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया है। आइए दोस्तों, अब हम कुछ बेसिक डिफरेंस देखते हैं स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में और क्या क्या डिफरेंस होते हैं। दोस्तों, स्टार कनेक्शन को हम 3 फेज 4 वायर कनेक्शन भी बोलते हैं और डेल्टा कनेक्शन को हम 3 वायर कनेक्शन बोलते हैं। दोस्तों, स्टार जो कनेक्शन होता है इसमें न्यूट्रल टर्मिनल अवेलेबल होता है, इसलिए जो चौथा वायर होता है ये न्यूट्रल का होता है। दोस्तों, डेल्टा कनेक्शन में किसी भी टाइप से कोई न्यूट्रल टर्मिनल नहीं होता है, इसीलिए ये क्लोज लूप फॉर्म करता है। दोस्तों, डेल्टा कनेक्शन क्लोज लूप फॉर्म करता है, लेकिन स्टार कनेक्शन क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। दोस्तों, आइए
अब हम करंट और वोल्टेज की इक्वेशन के माध्यम से समझेंगे कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में और क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों यहां पर स्टार कनेक्शन की यदि मैं बात करूं तो इसका लाइन वोल्टेज की इक्वेशन होती है लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज। इस तरीके से दोस्तों यदि मैं फेज वोल्टेज निकालूं तो ये इक्वेशन होगी लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3। इस तरीके से ये जो फेज वोल्टेज होता है ये रिड्यूस हो जाता है। लेकिन यहां मैं बात करूं करंट की इक्वेशन होती है लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। इस तरीके से दोस्तों यहां पर स्टार कनेक्शन जब कभी भी हम करते हैं तो फेज वोल्टेज रिड्यूस होता है। देखिए दोस्तों यदि मैं डेल्टा कनेक्शन की बात करूं तो डेल्टा कनेक्शन में यहां पर लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू होता है फेज वोल्टेज के। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। और देखिए दोस्तों यहां पर जो करंट की इक्वेशन होती है ये होती है लाइन करंट इज इक्वल टू √3 और फेज करंट। दोस्तों यहां पर यदि मैं फेज करंट को देखूं तो ये होती है लाइन करंट डिवाइडेड बाय √3। यहां पर आप देखेंगे कि फेज करंट रिड्यूस हो रही है और दोस्तों यहां पर स्टार कनेक्शन में आप देखेंगे कि फेज वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है। दोस्तों यही मेन डिफरेंस होता है स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में। दोस्तों यही आपका जो इंपैक्ट है यही मोटर की स्पीड को भी प्रभावित करता है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि मोटर की स्पीड पर इस फेज वोल्टेज का और लाइन करंट का क्या इंपैक्ट होता है। तो बेसिकली दोस्तों टॉर्क पर डिपेंडेंट होता है कि आपको मोटर को स्टार में कनेक्ट करना है कि डेल्टा में कनेक्ट करना है। दोस्तों जब कभी भी आपको हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है तो आप डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं और जब कभी भी आपको लो टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है तो आप स्टार में कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों बेसिकली जब कभी भी आप स्टार कनेक्शन मोटर में देखेंगे कि स्टार कनेक्शन मोटर की जो स्पीड होती है ये काफी स्लो होती है। दोस्तों यदि मैं डेल्टा कनेक्शन मोटर की बात करूं तो इसकी जो स्पीड होती है ये हाई होती है। दोस्तों आपने वोल्टेज और करंट की इक्वेशन के माध्यम से समझा था कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू होता है फेज वोल्टेज के। दोस्तों इस तरीके से जब कभी भी हमको हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी तो हम डेल्टा कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वहां पर लाइन वोल्टेज इज इक्वल होता है फेज वोल्टेज के। दोस्तों स्टार कनेक्शन में हम तब यूज करते हैं जब आपको काफी लो टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। आइए दोस्तों अब हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में समझते हैं कि स्टार कनेक्शन कब करना चाहिए और डेल्टा कनेक्शन कब करना चाहिए। दोस्तों देखिए स्टार जो कनेक्शन होता है स्टार कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए प्रेफर किया जाता है जब आप ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हो। दोस्तों डेल्टा जो कनेक्शन होता है ये शॉर्टर डिस्टेंस के लिए प्रेफर किया जाता है जब आप ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हो। दोस्तों देखिए यहां पर जब आप स्टार कनेक्शन कर रहे हैं तो इसके लिए लो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके लिए काफी कम इंसुलेशन यूज होते हैं। और दोस्तों ये जो डेल्टा कनेक्शन होता है तो डेल्टा कनेक्शन में मोर इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि अनबैलेंसिंग करंट होती है। दोस्तों देखिए बेसिकली स्टार जो कनेक्शन होता है स्टार कनेक्शन का यूज पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता है और डेल्टा कनेक्शन का जो यूज है ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में यूज किया जाता है। इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि स्टार कनेक्शन हम कब यूज कर सकते हैं और डेल्टा कनेक्शन कब यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपने मोटर के केस में भी देखा कि स्टार कनेक्शन की जो स्पीड होती है जब आप मोटर को स्टार कनेक्शन में यूज कर रहे होंगे तब उसकी स्पीड पर क्या इंपैक्ट पड़ता है और जब आप मोटर को डेल्टा में यूज कर रहे होंगे तब उसकी स्पीड पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको कुछ डिफरेंस बताए हैं ये स्टार कनेक्शन मोटर और डेल्टा कनेक्शन मोटर के लिए यूज होते हैं। उसके साथ ही इंसुलेशन ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों इलेक्ट्रिकल, पीएलसी, स्काडा, ऑटोमेशन, ऑर्डिनो, पीसीबी डिजाइन, वीएलएसआई से रिलेटेड और भी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू एंड गुड विशेष दोस्तों।